IMF के मुतालबात पर हुकूमत का अमल दरामद का आगाज। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक बुनियादी शरह सूद 13.75% हो गई। करंट अकाउंट खसारा 13.779 अरब डॉलर है। साहब कह रहे हैं कि वो कई पैसे छोड़ के गए थे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि मैं वजीर खजाना बनने से 1 या 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ, तो जो उस दिन उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो शौकत तरीन ने भी देखी हुई थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था। इमरान खान और शौकत तरीन के मुआहदों के तहत आज कीमत बढ़ाई तो डीजल 150 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो जाएगा। कौम को कहता हूं कि IMF से मामला तय करके अच्छी खबर लेकर आऊंगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा IMF चाहता है महंगाई कम करने के लिए मुल्क की मईशत की रफ्तार को सुस्त किया जाए। हम 1.5 माह तक सब्सिडीज को आगे लेकर चले हैं। शौकत तरीन बता दें कहां पैसे छोड़कर गए थे। कर्जे अगर बढ़े तो GDP भी बढ़ेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। का आलमी सतह पर पेट्रोल बढ़ रहा था, फिर भी हमने कम कीमत बढ़ाई। जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते तो ये तनकीद करते थे। ये कहते हैं कि हम मईशत खराब छोड़ कर गए, लेकिन आदाद शुमार तो कुछ और बता रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को पहले बारूदी सुरंग नजर नहीं आ रही थी, अब क्यों आ रही है? IMF से वादा किया है कि सब्सिडी कम कर देंगे। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 79 पैसे का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 80 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए 80 पैसे पर फरोख्त हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास खत्म। मुल्की सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और क़बल वक्त इंतखाबात पर मुशावरत। अगर IMF से अवामी रिलीफ पैकेज नहीं मिलता तो बड़े फैसले लिए जाएं। नवाज शरीफ का मशवरा, लॉन्ग मार्च पर इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाए। हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखा जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। हुकूमत का PTI का लॉन्ग मार्च न रोकने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ कानूनी हुदूद में रहकर लॉन्ग मार्च करेगी तो रुकावट नहीं डाली जाएगी। ज़राए का कहना है कि श्रीनगर हाईवे से आगे आने की सूरत में कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। मुल्क में इंतशार अफरा तफरी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने पर भी इत्तेफाक किया गया। PTI का लॉन्ग मार्च रेड जोन में दाखिले से रोकने की हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। जरीना चौक, नादरा चौक और डी चौक के अतराफ भी कंटेनर्स लगाने का अमल शुरू। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। दीगर सूबों से भी पुलिस, FC और रेंजर्स तलब। PTI ने इस्लामाबाद में धरने के लिए इंतजामिया से सिक्योरिटी मांग ली। श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए DC इस्लामाबाद को दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया है कि 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहरा किया जाएगा। शुरका के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात किए जाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान अचानक पेशावर के सदर बाजार पहुंच गए। इमरान खान को देखकर बाजार में लोगों का रश पड़ गया। अवाम ने इमरान खान को घेर लिया। अवाम के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे।
चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू, कहा नई पाकिस्तानी हुकूमत सी पैक की तामीर में चीन के साथ ताउन बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद है। पहली बार डाकुओं ने रात के अंधेरे में हुकूमत पर डाका डाला। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल, कहा कुछ सहूलतकारों ने बैरूनी साजिश पर मुमलिकत के गले में गुलामी का तौक डाल दिया। मुल्क में बड़ी वारदात हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत इत्तेहादी जमातों का मुल्क को मसाइल से निकालने का अज़्म। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान तीसरी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने अज़्म किया है कि इमरान खान के अज़ाइम को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान की प्रोपेगेंडा का हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स से तबाही मचा दी। लाहौर में भी मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मरीज लाहौर के जन अस्पताल में जेर इलाज। साइंस सरकार ने भी खतरे की घंटी बजा दी। महकमे सेहत सिंध का हाई अलर्ट जारी। बीमारी के फैलाव से बचने और रोकथाम के लिए लेबॉर्ट्री और सर्वेलेंस के अमल को बढ़ाने का हुक्म। ड्राइवर्स की गफलत और लापरवाही से कई चराह गुल। मरी में गलियात के करीब 2 मुसाफिर बसें खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद मौके पर झुलस गए, मुत्तादिद अफराद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बलूचिस्तान के जिला शुरानी के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। गुज़श्ता रोज चलने वाली आंधी और तेज हवाओं ने आग मजीद बढ़ा दी। जंगलात में लगे दरख्त राख का ढेर बनने लगे। आग की शिद्दत से जंगली हयात के लिए भी खतरात बढ़ गए। मुतासरा इलाके के करीब तमाम लाइन डिपार्टमेंट के कैंप ऑफिस कायम कर दिए गए। ताहाल ईरान से फायर फाइटिंग क्राफ्ट न पहुंच सका। मुल्क भर में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली न होने के बाद शहरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा। देही इलाकों में 14 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरी इलाकों में भी दौरानिया 8 से 10 घंटे पर पहुंच गया। आज भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में आज भी बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में कमी की नवीज सुना दी। कहते हैं हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। ये सच कर दिखाया कराची के 22 बरस के अब्दुल वहाब ने। हौसला और हिम्मत की जीती जागती मिसाल। कराची का बसारा से महरूम मोटर मैकेनिक लियाकताबाद के अब्दुल वहाब की आंखें 2014 में बसारा से महरूम हो गई थीं। अब्दुल वहाब कहते हैं कि काम वालिद से सीखा, जिंदगी की रंगीनियां दोबारा देखना चाहता हूँ। अब्दुल वहाब की ख्वाहिश। और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमाद वसीम, सोएब मकसूद शामिल। शाहीन आफरीदी, इमामुल हक, शाहनवाज धानी भी टीम का हिस्सा। मैचेस 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में खेले जाएंगे।